कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय वृद्धि और शासन की बढ़ती जटिलताओं के कारण संसद को विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए काफी हद तक इसकी समितियों पर निर्भर होना पड़ता है। संसद इन्हीं समितियों को कार्य सौंप देती है और ज्यादातर काम इन्हीं समितियों के माध्यम से करती है। रक्षा संबंधी समिति वर्तमान में विभागों से संबद्ध 24 स्थायी समितियों में से एक है, जिसका गठन लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 331 के अंतर्गत किया गया है। समिति के क्षेत्राधिकार में रक्षा मंत्रालय आता है, जिसके पास निम्नलिखित 5 विभाग हैं: रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, सैन्य कार्य विभाग। आइए अब समझते हैं समिति की संरचना कैसे होती है। इस समिति में 31 सदस्य हैं, जिनमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होते हैं। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के समिति के सदस्यों में से की जाती है। वहीं बता दें कि समिति के सदस्यों का पद 1 वर्ष से अधिक नहीं होता है। समिति के पास कई कार्य होते हैं। रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर विचार करना, साथ में संबंधी प्रतिवेदन तैयार कर उन्हें संसद में प्रस्तुत करना। रक्षा मंत्रालय से संबंधित ऐसे विधायकों की जांच करना जो अध्यक्ष लोकसभा और सभापति राज्यसभा जैसा भी मामला हो की ओर से सौंपे गए हों और उनके संबंध में प्रतिवेदन तैयार करना। रक्षा मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। दोनों सदनों में प्रस्तुत राष्ट्रीय आधारभूत दीर्घावधि नीति संबंधी दस्तावेजों जो अध्यक्ष लोकसभा के सभापति यथास्थिति द्वारा समिति को सौंपे गए हों विचार करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। समिति का कार्यकरण: अनुदानों की मांगों पर विचार करने संबंधी प्रक्रिया। सभा में बजट पर सामान्य चर्चा समाप्त होने के बाद लोकसभा को एक नियत अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाता है। उपर्युक्त अवधि के दौरान समिति अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय की अनुदानों पर विचार करती है और प्रतिवेदन में किसी भी प्रकार के कटौती प्रस्ताव का सुझाव नहीं दिया जाता। सदन अनुदानों की मांगों पर समिति के प्रतिवेदनों के आलोक में विचार करता है। विधेयकों पर विचार करने संबंधी प्रक्रिया: समिति दोनों में से किसी भी सदन से पुरस्थापित सिर्फ ऐसे विधेयकों पर विचार करती है जिन्हें अध्यक्ष लोकसभा और सभापति राज्यसभा यथास्थिति की ओर से भेजा गया हो। समिति उसको भेजे गए विधेयकों के सामान्य सिद्धांतों और खंडों पर विचार करती है और दिए गए समय के अंदर प्रतिवेदन देती है। वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच संबंधी प्रक्रिया: समिति रक्षा मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के आधार पर जांच के लिए अन्य विषयों का चयन भी करती है। इसके अतिरिक्त आमतौर पर कार्यकाल की शुरुआत में समिति गहन जांच और रिपोर्ट के लिए कुछ विषयों का भी चयन करती है जो मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट पर आधारित हो सकती है या नहीं हो सकती है। समिति की रिपोर्ट आमतौर पर एकमत प्रकृति की होती है, लेकिन असहमति का नोट किसी भी सदस्य की ओर से दिया जा सकता है जो रिपोर्ट का हिस्सा बन जाता है। राष्ट्रीय आधारभूत दीर्घावधि नीति दस्तावेजों की जांच संबंधी प्रक्रिया: समिति संसद को प्रस्तुत राष्ट्रीय आधारभूत दीर्घावधि नीति संबंधी दस्तावेजों जो अध्यक्ष लोकसभा और सभापति राज्यसभा की ओर से समिति को सौंपे गए हों पर विचार करती है और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश: जांच किए गए विषयों पर समिति की टिप्पणियां या सिफारिशें उनके प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट होती हैं, जिन्हें समिति की ओर से स्वीकार किए जाने और रक्षा मंत्रालय की ओर से तथ्यात्मक सत्यापन किए जाने के पश्चात सभापति और प्राधिकृत सदस्यों की ओर से लोकसभा को प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा के पटल पर रखा जाता है। समितियों की बैठकों के कार्यवाही सारांश भी प्रतिवेदनों के साथ सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। कार्रवाई की गई प्रतिवेदन: समिति की सिफारिशें प्रत्ययकारी महत्व की होती है और यह उनके ओर से दी गई सुविचारिता राय मानी जाती है। समिति की सिफारिशों के आलोक में दोनों सदनों की ओर से अनुदानों की मांगों और विधेयकों जिन पर समिति की ओर से प्रतिवेदन तैयार किया जाता है और विचार किया जाता है, अनुदानों की मांगों, दस्तावेजों और अन्य विषयों संबंधी प्रतिवेदनों के संबंध में रक्षा मंत्रालय को प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर कार्रवाई करनी होती है और प्रतिवेदन देने के 3 महीने के अंदर की गई कार्रवाई उत्तर प्रस्तुत करना होता है।